आज तक आपने ये बात सुनी होगी कि मृत्यु का समय निर्धारित होता है, उसे कभी टाला नहीं जा सकता। लेकिन आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मृत्यु को भी टाला जा सकता है। अगर किसी इंसान की पत्नी पतिव्रता है तो और वो ये दो काम करे तो उसके पति पर आई हुई मृत्यु भी टल सकती है। दोस्तों, वीडियो को जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को जीवन के उपदेश दे रहे थे। उनके किसी शिष्य ने पूछा, तथा क्या हर मनुष्य की आयु पहले ही निर्धारित होती है? क्या मृत्यु को भी टाला जा सकता है क्या? तब भगवान बुद्ध बताते हैं, भंते, मृत्यु जीवन का प्रेम सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन दो ऐसे काम हैं, अगर कोई पतिव्रता नारी करती है तो उसके पति की आई हुई मृत्यु भी टल सकती है। लेकिन गौतम बुद्ध बोले, बनते, एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी सभी को सुननी चाहिए ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। प्राचीन समय की बात है, हरिश्चंद्र नामक राजा राज करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और उनकी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी दोनों राजा रानी भगवान शिव के बड़े भक्त थे। वह भगवान शिव की पूजा पाठ करने के लिए रोजाना मंदिर में जाते। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ। फिर एक दिन की बात है, सुबह सुबह राजा अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। तभी सामने एक झाड़ू लगाने वाली औरत झाड़ू लगा रही थी। जब उस औरत ने राजा को अपनी तरफ आती हुई देखा तो वो औरत अपने स्थान पर मुंह करके, उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय भगवान शिव की पूजा करने के लिए जा रहा था, इसलिए उसने उस औरत से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब राजा दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली औरत को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली औरत के घर जाता है, जिसने राजा को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने जाकर कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली औरत मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश मैं टाल तो नहीं सकती, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होता है। वह झाड़ू लगाने वाली औरत उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में पहुंच जाती है और पहुंचकर राजा को प्रणाम करती है। राजा ने कहा, हे भद्री, तुम मुझे एक बात बताओ, आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? जब वह औरत कहती है, ये राजन, आप भले ही मुझे, तब वह औरत कहती है, मृत्यु दंड दे सकते हो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही कहूंगी। हे राजन, आपके यहाँ तो परम विद्वान, श्रेष्ठ आशीगण और राजपुरोहित विराजमान है। अगर मैं गलत कहती हूँ तो आप इनसे पूछ लीजिए। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप निसंतान हैं। इसीलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। राजा इस बात को सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह औरत तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा निसंतान है तो वह वास्तव में यह अच्छा नहीं है। फिर राजा ने उस औरत को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे, अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी रानी से कहने लगे कि रानी, हमारे नगर के लोगों का हमारे मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, ना कोई वंश है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। फिर राजा और रानी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए हैं, कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया। लगता है राजा का भाग्य ही खराब है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं, इसलिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ निसफल हो गया। राजा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी,
अनुपस्थिति में राज्य का संचालन कीजिए। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगते हैं और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 वर्ष बीत जाता है। इधर भगवान शिव भी सोचने लगते हैं कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। फिर भगवान शिव राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे भोलेनाथ, सबके मन के भोलेनाथ, जैसी स्त्री बिना पुरुष सुनी होती है, ठीक उसी प्रकार पुत्र बिना कुल सुना होता है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 24 वर्ष की ही होगी। 24 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 24 वर्ष से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। फिर उसी समय भगवान शिव ने अपने गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ, 24 वर्ष के लिए राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। राजा मंदिर में से भगवान शिव का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह बात सुनकर अपने राजा को, पुरोहित और रानी को सुनाता है कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है, अब हमारे घर में बहुत ही जल्द पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद भगवान शिव के वरदान के अनुसार रानी गर्भ धारण करती है। ये देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान शिव के उस गण ने राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। ये देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र रखा। धीरे धीरे रुद्र बड़ा होने लगा। रुद्र अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था। रुद्र बड़े ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था क्योंकि उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 24 वर्ष की है। जब उस वर्ष की 24 वर्ष की होती है, उन्हीं दिनों की बात, एक दूसरे नगर का राजा था। उसकी एक पुत्री थी। वह रूप और यौन में इंद्र की अप्सरों की तरह लगती थी। वह लड़की बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूख को भोजन कराती थी। वह लड़की भी इधर से उधर बड़ी होती जाती थी। राजा ने जब रुद्र के बारे में सुना कि पड़ोसी राज्य के महाराजा का एक बेटा बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी है, ऐसा विचार करके राजा ने अपनी कन्या का रिश्ता उस राजा के यहाँ भिजवा दिया। उधर ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 24 वर्ष की है, मुझे इसका विवाह जल्दी ही करा देना चाहिए, क्योंकि इसके भी कोई संतान पैदा हो जाएगी तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर राजा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर दिया और कुछ दिनों के बाद राजकुमारी का राजकुमार रुद्र के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत ही प्रतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। उसकी 24 वर्ष की आयु पूरी होने लगी। राजा तो पहले से ही जानता था क्योंकि भगवान शिव ने उसे सब कुछ बता दिया था। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान शिव के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने के कारण राजा बीमार पड़ जाता है। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया और इधर जब वह दिन आ गया
जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गया और कहने लगा, हे भोलेनाथ, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उधर राजकुमारी उसके बेटे की पत्नी थी। वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना डालती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। कोई सर्प उसे डसेगा तभी हम उसके प्राण हट पाएंगे। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता और 1 घंटे के अंदर उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही दोनों यमदूत राजकुमार रुद्र के प्राण लेने के लिए चल देते हैं। और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा, आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए। अब तो वह सर्प चलता हुआ राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार के बिस्तर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं और सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब होगा, कब ये सर्प उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को यमलोक लेकर जाएं। इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है, किसी दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी। उसने उसका विवाह, परंतु उस लड़की का जो पति था वह मदिरा पान करता था। जुआ खेलना और वेश्याओं के साथ गमन करना उसका यही काम था, इसलिए वह उस गरीब दंपति की बेटी को हमेशा परेशान किया करता था और उसको मारता पीटता था। उसको घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की बेटी वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती है। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उससे कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भीख मांगकर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट भरता। इधर जब 9 महीने का समय पूरा हुआ तो उसकी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते हैं और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख से मर रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। आपको कुछ भीख में मिला हो तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, बेटी, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। आज मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा चल देता है। और इधर जो राजकुमार की धर्म पत्नी थी वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार थे, इसीलिए आज उसने गरीबों को भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों और पकवानों से सजाकर भोजन का थाल रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार रुद्र की पत्नी को द्वार पर खड़ा हुआ गरीब बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसे देखकर उस पर दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। राजकुमारी ने जो भोजन अपने पति के लिए बना कर रखा था उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली को उस गरीब आदमी को दे दिया। वह आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है
वह बड़े ही शीघ्रता से चलता हुआ भोजन को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। उधर राजकुमार रुद्र अपने पिता को वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह सर्प को डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण बचे हैं। साथ ही साथ उधर सर्प गुस्से में बैठा हुआ राजकुमार के आने का इंतजार कर रहा था कि राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। उधर उस बूढ़ा आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी ये भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, बेटी ये भोजन यहाँ के राजा के लड़के की धर्म पत्नी ने दिया है। भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकल जाती है कि वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बन रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है तो भगवान शिव का सिंहासन हिल गया। भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और कहा कि देख कर आओ तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जाकर देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने आकर भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रुद्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। सर्प उसके बिस्तर पर फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा तो सर्प उसे डस लेगा और उधर उस बुद्ध आदमी की बेटी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है कि उसके आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे प्रभु, ये कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत खड़ी है और दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, प्रभु इसमें क्या होगा? भगवान शिव ने कहा, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा। फिर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा था। यम के दूत तैयार खड़े हुए थे। वह देख रहे थे कि अब हमारा काम बन गया, परंतु देखिए होने का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण सर्प लड़खड़ा जाता है। उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती है। सर्प सोचने लगा कि मैं तो राजकुमार को डसने आया था, परंतु मुझसे तो अब ये चला भी नहीं जा रहा है। ये सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूख ही लड़की ने दिया था। जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और सर्प के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो जाता है। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उसकी शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हार करो। हार कर स्वर्ण लोग। यमदूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज एक ऐसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए? यमदूत कहने लगे, महाराज उसके प्राणों को लाने में 2 बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं? दूतों ने कहा, महाराज एक तो दान की शक्ति है और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति है। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, दूतों लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधाएं राजकुमार के प्राणों को लाने से रोकती हैं। फिर यमराज मृत्यु लोग स्वयं ही आए। उधर भगवान शिव ने मन में सोचा, अब मुझे इनमें समझौता करना होगा। यमराज इसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वही भगवान शिव भी प्रकट हो गए।
यमराज ने भगवान शिव को देखा तो भगवान शिव को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव यमराज से कहने लगे, ये यमराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो मुझे और श्री हरि विष्णु की और ब्रह्मा जी को भी झेलना पड़ता है। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? बताओ, तुमने क्यों अवतार धारण किया था? कहने लगे, हैं प्रभु, वह तो मुझे रईस के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव ने कहा कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान शिव ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु को 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद प्राण ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु का योग नहीं रहा है, को इससे जीत लिया है। भगवान शिव कहने यमराज ने प्रकृति के नियम में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार की आयु को बढ़ाकर 100 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। उधर राजकुमार की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसलिए मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, गरीब की सेवा, मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य